नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जो हैं एक चीज़ के लिए को लेकर परेशान हैं कि भाई एग्ज़ाम में जो है वो धांधली हुई है, ठीक है। और ये खासकर जब से आपका जो है आंसर की आई है उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही आपका मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ी हैं, ठीक है। पूरी डिटेल में वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक। देखिए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका कुछ लोगों के 150 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हैं। देखिए, पहली बात तो मैं मान लेता हूं कि जो भी मेरे जो हैं सीनियर्स यूट्यूबर्स हैं या फिर जूनियर्स यूट्यूबर हैं या मेरे साथ के हैं, मैं एक चीज़ मान लेता हूं कि भाई 140 वालों का कोई गुनाह नहीं है। कि अगर किसी के 140 क्वेश्चन है तो उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा डाउट करता हूं जो जिन्होंने 150 या 150 प्लस क्वेश्चन आपके सही मारे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में कोई किसी प्रकार का आपका कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं किया गया और उसमें बंदा 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकता है, ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होना कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इस तरीके की हरकत लोग करेंगे, पेपर को आउट करना या कुछ करना, ठीक है। टीईटी में आप देख ही चुके हैं, उनकी एजेंसियां भी लगी रहती हैं, ठीक है। जैसी कोई चीज़ पता चलती है, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम 2018 में हुआ तो उसमें भी जो है आपका क्या नाम है, लास्ट में आके जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले थे तब आके गवर्नमेंट ने जो है वो आपका वैकेंसी कैंसिल करी, रद्द ही कर दी, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। वो शायद उसका फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम टेंटेटिव है। तो गवर्नमेंट के आप उस पर ये नहीं कह सकते कि नहीं ये लोग जो हैं सारी चीज़ें गलत सही सब कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 150 प्लस वालों पर मुझे सबसे ज़्यादा डाउट है और इनकी जाँच होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में जैसे वो एक बार नहीं आया था 12th के एग्ज़ाम में कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट तक नहीं बता पा रही थी कि उसने कितने सब्जेक्टों में पेपर दिए हैं और वो बिहार की टॉपर थी 12th क्लास की। कहीं ऐसा तो सीन नहीं कुछ बनना है, वो चीज़ होना चाहिए। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ का कैंसिल या री एग्ज़ाम कोई निचोड़ नहीं होता, खासकर इतने बड़े एग्ज़ाम में जिसमें 54 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। ये कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो मतलब ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि नहीं भाई अंगूर खट्टे हैं वाली सीन हो गया ये तो, ठीक। तो इस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कहता हूँ कि थोड़ा सा रिटर्न का रिजल्ट को आपको रोक के, ठीक है, रिटर्न का रिजल्ट आप रोक दीजिए और उसके बाद 150 प्लस वाले हैं सबको भर्ती बोर्ड में बुला के भाई उनसे आप एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए जो इंटेलिजेंट होगा ना उसको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, और जो नहीं होगा ना वो या तो आएगा ही नहीं, या फिर वहाँ पर आके जो है, जैसे उसका आपने देखा होगा बिहार वाली जो लड़की थी, ठीक है, वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी, ठीक। जब उसके बोर्ड के सामने उसको बिठाया गया तो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। तो वो क्लियरली बात करने से पता चल जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। तो एग्ज़ाम कैंसिल होना और री एग्ज़ाम होना, इसमें मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक। कि भाई इतनी मेहनत से एग्ज़ाम होता है, अगर 2-4 लड़के या 8-10 लोगों की वजह से या 50-100 लोगों की वजह से आप पूरे एग्ज़ाम को क्यों आप बलि चढ़ाने पर तुले हुए हैं। मैं मानता हूँ चलो 500 बच्चे ऐसे थे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक। हो सकता है 500 से कम ही हो, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है दोस्तों 500 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 9000 वैकेंसी को आप पूरी के पूरे दाव लगाए बैठे हो यार। 7.6 लाख बच्चा बैठा है, 3 गुना आपकी वैकेंसी है पिछली बार से, 3K से 3 गुना वैकेंसी आई है, और वो आप इस एग्ज़ाम में जो है ऐसे कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग 100 प्लस हैं वो लोग पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। इतना ज़्यादा डरा दिया गया है, मतलब मैं लिटरली मैं खुद पर्सनली लेवल पे नहीं जानता था कि आफ्टर मतलब आंसर की इतना ज़्यादा मतलब पूरा इतना तहस नहस हो जाएगा यूट्यूब के। हर बंदा अपनी अलग ही लेवल पे कहानी लेके चल रहा है। अरे मैंने 1000 बार आपसे बोला कि 100 प्लस वालों को तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। 90 प्लस वाले अगर नॉर्मलाइजेशन में उनको मतलब थोड़ा सा भी वेटेज मिल गया, अच्छा खासा 54 शिफ्ट में अच्छा खासा वेटेज मिलेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, ठीक। अरे कितनी वो ले जाओगे, दिल्ली पुलिस की तरह कहीं ऐसा ना हो कि जो है लोग बोल रहे हैं 80 प्लस 90 प्लस और आ गई आपका 61 प्लस, तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब मान लो 60 प्लस से लेके 80 के बीच में जो लड़के या लड़कियां थे वो तो दौड़ से बाहर हो गए, तो अच्छा हुआ ना कि लो मेरिट वाले जो है या फिर जिसकी दौड़ थी वो सबके सब हो गए, आराम से हो गए बिना किसी उसके। तो ऐसी हरकतें मत करिए कि 9500 वैकेंसी भी फिल करनी आपका हो जाए। दूसरी बात अब बात करते हैं कि भाई हम ये कहते हैं कि जाँच हो, अच्छे से जांच हो, अगर आप में क्लियरिटी है, भर्ती बोर्ड में थोड़ा सा जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 11 बजे जो है आज 11 बजे भाई आज ट्विटर एक कैंपेनिंग है, उसको चला लीजिए आप। UPSI सब कैपिटल्स में रहेगा 2021, कोई गैपिंग नहीं रहेगी, और स्कैम, ठीक है। ये देखिए मुझे बाकी सब ठीक लगा, लेकिन ये स्कैम वर्ड से मुझे पर्सनली लेवल में दिक्कत है थोड़ी सी,
मतलब ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ जब अब तक साबित नहीं हो पाई उसको, इसके अलावा कोई वर्ड और भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ठीक है अगर ये वर्ड यूज़ किया गया तो सबको कॉमन ही रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है आपको, ठीक है, प्रो एग्ज़ाम बुक, इसको भी आप जो है टैग कर देना। बाकी के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सब आपको वहीं शो होने लग जाते हैं, सबको टैग कर देना। ठीक, तो इसको आप आज चला लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट की नज़रों में अगर ये चीज़ आ जाती है तो इस पर बाकायदा एक एसआईटी बैठ जाएगी। ठीक है, एसआईटी बैठ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि वीडियो का जो एग्ज़ाम था उसमें भी एसआईटी बैठी हुई थी, जांच चल रही थी, इंटरनली लेवल पे सारी चीज़ चलती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई गिरोह पकड़ा जाता है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं ठीक है जैसा एग्ज़ाम चल रहा है वैसे चलने दो, तो जितनी भी ये चीज़ें जो आ रही थी आपके सामने कि वो नकली बाल लगा के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सब के सब दबा दी जाती। कुछ चीज़ क्लियर, इतना क्लियर एग्ज़ाम घोषित कर दिया जाता है जैसे पहले गवर्नमेंटों में किया जाता था। ठीक है, कि सब कुछ क्लियर चल रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इच्छा शक्ति नाम की भी एक चीज़ होती है भाई, क्लियरिटी जो चीज़ है वो है। वीडियो के एग्ज़ाम में इंटरनली लेवल पर सारे चरण चल रहे थे, मतलब उनका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लास्ट में सौंपी और भाई ये बोल दिया कि सीधी सी बात, भाई भैया ये इसमें जो है प्रॉपर तरीके से धांधली हुई थी। सीधे गवर्नमेंट ने उठाया और वीडियो के एग्जाम को ही पूरा कैंसिल कर दिया। मतलब लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था हफ्ते 15 दिन में। ठीक, लड्डू वड्डू सब बन चुके थे, रिश्ते विश्ते भी हो गए थे। ठीक, तो ऐसे ही जो है आपको इस एग्ज़ाम के लिए करना है भाई। बड़ी वैकेंसी है, 2 स्टार लगाने को मिल जाएगा अगर आपको जो है थोड़ा सा भी इसमें है। जांच हो जाएगी ठीक तरीके से तो ठीक है, लेकिन मैं एग्ज़ाम कैंसिल कराने में, री एग्ज़ाम कराने में जो है वो बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिन लोगों को लगता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करा लेंगे या री एग्ज़ाम करा लेंगे तो आप सबसे बड़े वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कल को आप कोई और एग्ज़ाम देंगे उसमें भी यही चीज़ें होंगी, फिर अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो आप वहाँ पर कहोगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए जांच हो जाए बस ठीक से, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट हो जाए, एसआईटी बैठ जाए बढ़िया तरीके से और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हम ये नहीं कहते हैं, मैं 140 वालों को तो नहीं कहूँगा भाई, मैंने खुद ये चीज़ देखी, यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में मैंने खुद देखा है कि एक लड़के के 100 में से 81 क्वेश्चन ठीक थे, तो इसका मतलब इसको उठा के जेल में डाल दें। ठीक, या फिर यूपीएससी को पूरे एग्जाम को जो है हम जो है री एग्ज़ाम करा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई बंदा अगर 80% मार्क्स मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती हो सकता है वो बंदा टैलेंटेड हो, या फिर हो सकता है वो बंदा जो है सीजीएल की भी तैयारी कर चुका हो, यूपी पीसीएस भी कर चुका हो, यूपीएससी भी कर चुका हो और अब दरोगा दे रहा है, तो भाई उसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी से सब कुछ कवर हो गई उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। हाँ, लेकिन 150 प्लस वाले, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को कि इतने वेग एग्जाम में जिसमें कुछ पता ही नहीं कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने लेंदी आपका मैथ्स आ रहा है। ठीक है, 150 प्लस वालों का जो है वो थोड़ा सा आपका मुझे थोड़ा डाउट आपका जो है लग रहा है। लेकिन मेरी बात मानिएगा कि 500-600 लोगों की वजह से आप जो है अपनी 9,500 वैकेंसी जो है ये दाव पर मत लगा बैठना। ठीक, ना ही कोर्ट केस के वगैरह के चक्कर में पड़ना। कोर्ट केस का आप देख रहे हो 2016 वाले आज तक घर ही बैठे हैं। ठीक, तो क्या फ़ायदा हुआ, रिटन का एग्ज़ाम भी आपने दिया और उसके बाद घर भी बैठ गए। ठीक, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो और दूसरी बात ये यार मैं ये कहता हूँ कि जब आपको शुरू से ही लग रहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कि हाँ भाई एग्ज़ाम में स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो यार 2 तारीख से लेकर 2 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हुआ और 10 तारीख को आपके आंसर की आई, तो इसके बीच में कहाँ थे जब एग्ज़ाम में वास्तव में गड़बड़ी थी, या मैं कहता हूँ कुछ था भाई, पेपरों में तो बहुत पहले से निकल रहा था, तो इसके बीच में कहाँ गए थे? क्योंकि इसके बीच में किसी को अपना स्कोर नहीं पता था। और सबसे ज़्यादा हल्ला कौन मचा रहा है? जो 70 से लेकर 80 वाले हैं। ठीक है, या फिर 85 तक मैं मान लेता हूँ, जबकि मैंने 1000 बार बोला आपसे कि 85 प्लस अदर कैटेगरी, मतलब SC ST OBC और गर्ल्स, आप लोग रनिंग करते रहिए। ठीक है, मैं खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि मतलब जितनी कट ऑफ बताई जा रही है इस समय लोगों द्वारा उतना नहीं जाना है यार। नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और 90 प्लस वाले जितने भी जनरल कैटेगरी के मेरे भाई या जो है बहनें हैं, सब के सब आप जो है तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, क्योंकि रनिंग आ गई तो रनिंग भैया, रनिंग में तुक्केबाजी तो चलती नहीं है। रनिंग नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी, वहाँ कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। फालतू में वहाँ पे जो है क्या नाम है, दिक्कत हो जाए, चक्कर आ जाए, ठीक है, बेइज्जती और हो कि हाँ भाई इतना फिट शरीर था, दौड़ नहीं हो पाई। ठीक, बाकी नॉर्मलाइजेशन पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। ठीक, गवर्नमेंट अपनी सारी एजेंसीज को एक्टिव मोड में रखती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि पेपर खत्म हो गया तो जांच बंद हो गई है या फिर STF ने अपना वर्क करना बंद कर दिया है। जो पहले पकड़े गए थे सारे के सारे गिरोह पकड़े जाते हैं। कल एक बंदे ने वीडियो वायरल करी कोई कि उसमें एक लड़की है और एक कोई ब्रोकर है, जो भी कुछ है यार। अब इसमें इसका ट्रस्टवर्दी सोर्स क्या है?
किसको सुनाओगे जाके आप, ठीक। अफवाह फैलती हैं, और अफवाह फैलती हैं उसमें क्या होता है, उसमें भाई बदनामी होनी शुरू हो जाती है, ठीक। जैसा आपका 2016 में हुआ था, 2017 में जब एग्ज़ाम जून में चल रहा था, तो उस टाइम भी ऐसे हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट को कोई पुख्ता सबूत मिलेगा, यार ये तो बहुत ही मतलब सारी की सारी शिफ्ट ही गायब कर दी गई है। जैसे यूपीएसआई का एक शिफ्ट का कोई एग्ज़ाम चल रहा है, अब उस शिफ्ट में मान लीजिए 10 कैंडिडेट ऐसे निकलते हैं, लेकिन उस समय इस बार तभी आपने नोटिफिकेशन जब पढ़ा होगा, जब स्टार्टिंग में सब कुछ आया था, तो इनसे ये कहा गया था भाई 3 सर्वर रखना अपने, ठीक है, 3 सर्वर रखना, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि एक सर्वर रखा और एक सर्वर में दिक्कत आई, तो फिर क्या हुआ, पूरा एग्जाम कैंसिल कराना पड़ गया, जो कि फिर दिसंबर 2017 में हुआ था। भाई अगर एक शिफ्ट में 10 कैंडिडेट ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है, 10 कैंडिडेट ऐसे निकलते हैं, लेकिन पता ये चलता है कंपनी के सोर्सेज से या फिर जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज से, गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई नहीं, जो है पूरी शिफ्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, कुछ ही लड़के ऐसे हैं भाई, उनको उठा के जो है डीबार करिए, जेल भेज दीजिए, अपना जांच करिए, ठीक है। जांच के अगर आधार पर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो फिर तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक, कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल कराना, ये कराना। भाई जब 1000 बच्चों में, मैं एक अनुमान तय लगाता हूँ, 1000 बच्चों में अगर 10 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जिनके पास जो है कोई पेपर वगैरह या फिर कुछ है, सोर्सेज हैं, तो इन 10 बच्चों को आप अलग करिए, बाकी के लोगों को क्यों आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर क्यों आप जो है इस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना चाहिए, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2000, मैं आपसे कह रहा था ना 2022 एंड तक आपको ट्रेनिंग पे भेज दें, बहुत बड़ी बात है। अब ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो गया ना, 2025 तक भी नहीं जा पाओगे, ठीक। फिर बस ज़िंदगी भर पूछते रहना कि नहीं यार ये क्या हुआ, कि नहीं यार वो क्या हुआ, ठीक। इसीलिए आपको जो हैशटैग यूज़ करना है, या फिर जो आपको वो ये है कि हैशटैग यूपीएसआई सब कैपिटल्स में रहेगा, ठीक है। ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए अपना 2021 स्कैम, ठीक है। आप इसको यूज़ करिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक अपनी बात पहुंचाइए, ठीक है। आपका जो है जो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है, ठीक है, सीएम ऑफिस हो गया। दूसरी बात आपका जो है डीजी होम हो गया, या होम सेक्रेटरी होम हो गया, ठीक है। इन सबको आप ईमेल लिखिए भाई, अपनी बात बताइए उसमें, ठीक है, कुछ एक आध एविडेंस हो। अब ये नहीं कि भाई पीडीएफ जो है बना रखी है, उसमें समंथा, ठीक है, रुत प्रभु करके जो हैं वो, और उनके 153 154 मार्क्स आपने बता रखे। मानता हूँ कि हाँ दो, लेकिन मात्र 10-15 लोग या 50-100 लोगों की वजह से अपना पूरा एग्ज़ाम को आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक। एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हाँ बहुत सारे लोग मजाक में जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा बना के बैठ जाते हैं, ठीक। तो फालतू में जो है ड्रामेबाजी होती, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो, या फिर अब देखिए अगर इन्होंने एसआईटी भी बिठाई, तब भी आपका जो आप सोच के बैठे थे कि हाँ जनवरी में हमारी दौड़ हो जाएगी, तो जनवरी में दौड़ होनी तो मुश्किल है, ठीक। इस महीने के अगर एंड तक इन्होंने रिटेन एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल दिया, तभी मान सकते हैं कि जनवरी में दौड़ हो सकती है, अदरवाइज दौड़ नहीं हो सकती, दौड़ आफ्टर इलेक्शन ही होगी, ठीक। और एसआईटी बैठ गई तो फिर तो खैर होनी आफ्टर इलेक्शन दौड़, ठीक है। तो 11 बजे जो है वो आप लोग बिल्कुल तैयारी पोजीशन में रहिए, अपना ट्वीट वगैरह जो भी कुछ करना है आप वो करिए, और बाकी जो है 11 बजे आज, बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन में ट्विटर आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बना रखा है, आप उसको जाके एक बार वॉच कर लीजिए, वहाँ पर आप आपस में बातचीत भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।